मेरे साथियों, मालिक बनने से पहले मालिक की सोच बनाइए। ये आज की कहानी हमें सिखाती है कि मालिक बनने से पहले हमें अपनी मालिक सोच से बनना होता है। एक बच्चा 29 फरवरी 1938 में अमेरिका में जन्म लेता है और 1959 में ग्रेजुएट होने के बाद वहाँ की आर्मी में भर्ती हो जाता है। एक समय की बात है कि आर्मी के अंदर ये दो दोस्त रात को अपने टेंट से निकल के अक्सर जो मैस होता है उसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर होती है। ये दोनों जब जा रहे होते रास्ते में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद उसको ध्यान आता है कि उसके कमरे की लाइट चालू है। वह दोस्त को पूछता है और बताता है कि यार हमें वापस चलना चाहिए, मेरे कमरे की लाइट चालू है, वो बंद करके आते हैं। दूसरे जवाब ने जो दोस्त थे उसने मुस्कुराते हुए हंसते हुए जवाब दिया, क्या फ़र्क पड़ता है यार, सरकार की लाइट है, बाद में बंद कर लेंगे, हम 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं, खाना खा के आते हैं फिर बंद करेंगे। मालिक की सोच रखने वाला दोस्त बोला, नहीं, हम यहाँ से मैस जाएंगे, खाना खाएंगे और वापस आएंगे, करीब करीब 1 से 2 घंटे का समय है, तब तक लाइट यूं ही जलती रहेगी। उसने बोला कि ठीक है, आप मैस की तरफ जाइए, मैं लाइट बंद करके आता हूं। वो अपने रूम से 1.5 किलोमीटर आसपास चलने के बाद रात में जब याद आता है रास्ते में कि उसके कमरे की लाइट चालू है, वो वापस आता है और अपने कमरे की लाइट बंद करता है। फिर से वो 3 किलोमीटर जाता है, खाना खाता है, खाना खाने के बाद वापस आता है और सो जाता है। आर्मी में कुछ समय के बाद वह रिटायरमेंट जाता है और एक जूते की कंपनी खोलता है, उसका नाम होता है ब्लू रिबन, जो 25 जनवरी 1964 को खोली गई। कुछ समय के बाद जो उसका दूसरा दोस्त था नौकरी ढूंढने की तलाश में उसी कंपनी के पास जाता है। रिटायरमेंट के बाद काफ़ी समय से वो दोस्त एक दूसरे को मिले नहीं थे, एक दूसरे को जान नहीं पा रहे थे, पता नहीं था कौन क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही अपना रिज्यूम लेके इंटरव्यू देने गया तो देखा कि सामने तो उसका दोस्त बैठा हुआ है जो कई साल पहले उसके साथ आर्मी में काम कर रहा था। इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, उसने ज्वाइनिंग की और लगभग 6 महीने बिताने के बाद उसने एक दिन पूछा कि यार दोस्त, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो दोस्त बोला, बिल्कुल यार, तुम मेरा दोस्त से बचपन का, पूछ सकता है, क्या पूछना पूछ।
उसने बोला यार हम पढ़े साथ में थे, आर्मी साथ ज्वाइन की और रिटायरमेंट भी हम साथ आए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुम मालिक बन गए और आज हम भी नौकर के नौकर हैं, यानी मैं आपकी नौकरी कर रहा हूं। उसने बोला मैं इस विषय पे चर्चा तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आज तुमने छेड़ा ही है तो तुमको बताता हूं। मैं पहले भी मालिक था और आज भी मालिक हूं। तुम पहले भी नौकर थे और आज भी तुम नौकर हो। उसने याद किया कि कौन सी रात तुमको याद है? हाँ याद है। कौन सी जगह तुमको याद है? हाँ याद है भाई। हम एक रात अपने टेंट से मैस जा रहे थे और 1.5 किलोमीटर चलने के बाद मैंने आपको बोला कि हमारे कमरे की लाइट चालू है, बंद करके आते हैं। आपने क्या जवाब दिया था? सरकार की है, क्या फर्क पड़ता है। मैं उस रात 1.5 किलोमीटर चलने के बाद 1.5 किलोमीटर फिर से वापस गया था, लाइट बंद करके आया था, फिर 3 किलोमीटर जाके खाना खाया, फिर वापस आया, फिर सोया। मैं उस वक्त भी मालिक था और इस वक्त भी मालिक। ये कहानी है स्पोर्ट्स शूज के फाउंडर फिल नाइट की। मेरे साथियों, फिल नाइट ने ब्लू रिबन कंपनी का जो शुभारंभ में 25 जनवरी 1964 को किया था और उसके बाद उसका जो नाम बदला 1971 में, उसका नाम हुआ नाइक। तो फिल नाइट की ये कहानी हमको सिखाती है मेरे साथियों कि हमें अपने जीवन में ना मालिक वाली सोच रखनी है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो आपको हाँ दायित्व बनता है कि आपके छोटे छोटे नुकसान बचाना है। जैसे पानी, आपने या आपके किसी सहपाठी ने हाथ धोने के लिए पानी लिया और अक्सर आप देखते होंगे कि लोग साबुन लेने के बाद नल को खुला छोड़ देते हैं। तब तक हाथों को रब करेंगे तब तक नल खुला रहेगा, पानी बर्बाद। तो मेरे साथियों, छोटे छोटे नुकसान को हमको बचाना है। दूसरा, आपके ऑफिस की लाइट। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आप ऑफिस में नहीं हैं, तो पावर को बंद करिए। पेपर, अगर किसी ने हमसे कोई रफ मांगा तो हम पूरा पेज दे देते हैं, नहीं, पेपर को बचाइए। समय, हम 4 लोग मिलते हैं और गपशप में 10 से 15 मिनट निकाल देते हैं, नहीं। अगर आपको मालिक बनना है तो पहले मालिक की सोच को डेवलप करिए, अपने जीवन में अनुशासित रहिए, लोगों का सम्मान करिए, चीज़ों का सही इस्तेमाल करिए और आपके अधीनस्थ जो भी चीज़ें हैं उनको बर्बादी होने से रोकिए। तो मेरे साथियों, आज की कहानी हमको सिखाती है कि अगर आपको मालिक बनना है तो मालिक बनने से पहले आपको मालिक वाली सोच बनानी होगी, उसके बाद आप मालिक बनेंगे। तो मेरे साथियों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। इसी के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।